हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो देखो, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत गजब गजब से 3 बातों के ऊपर, ठीक है? जिसमें देखो, एक बात बता दूं मैं आपको, पता चल चुका होगा कि 6 अक्टूबर से एग्ज़ाम होने वाला है यूजीसी नेट का। एनटीए ने ऑफिशियल वेबसाइट डाल दी, वेबसाइट के ऊपर नोटिस डाल दिया कल। लेकिन यहाँ पर मैं इस वीडियो में 3 बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों के ऊपर बात करूंगा, जिसमें से एक इतना महत्वपूर्ण है जो आपको दिल से खुशी देगा और आपको एक बहुत शानदार वाला मौका देने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने वैसे पढ़ लिया होगा लेकिन मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। द स्लॉट्स ऑफ जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल विल बी मर्ज्ड। ठीक है, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, द स्लॉट्स ऑफ जेआरएफ ऑफ बोथ यूजीसी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल विल बी मर्ज्ड। ठीक है, जून 2021 वाला और दिसंबर 2020 दोनों का जो जेआरएफ का एग्जाम था उसको क्या कर दिया गया है? मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को मिला दिया गया है। तो यहां से बिल्कुल सीधा सीधा हमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि जहां पर पहले 5 से 6 हजार के बीच में जेआरएफ होता था, अब की बार कम से कम 7 से 8 हजार कैंडिडेटों का जेआरएफ होगा। कम से कम बोल रहा हूं, बाकी 10,000 तक भी कर सकते हैं जेआरएफ अब की बार। और यदि हम दूसरी साइड नेट वालों की बात करें, जहां पर पहले 50 से 60 हजार कैंडिडेटों का नेट होता था, अब की बार 70 से 80 हजार कैंडिडेटों का नेट होगा, बिल्कुल कंफर्म है। क्योंकि जब दोनों एग्जामों को मर्ज कर दिया गया है तो स्टूडेंटों का नुकसान नहीं करेंगे वो। यदि पिछले परसेंट जैसे पहले 6% का आसपास का नेट निकालते थे, 1% का जेआरएफ निकाल देते, ठीक है, तो अब की बार हो सकता है 1 पॉइंट कुछ कर दें या 2% का जेआरएफ कर दें, 10% या 12% का नेट कर दें। ठीक है, ये अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला गई है ये बात, लेकिन ये जो मर्ज शब्द है ना, इससे ये प्रूफ हो रहा है सीधा सीधा कि अब की बार जो नेट और जेआरएफ वो ज़्यादा कैंडिडेटों का होगा। ठीक है, कितना होगा? ज़्यादा कैंडिडेटों का होगा। तो ये आपके पास एक बहुत सुनहरा, बहुत शानदार वाला मौका है। ठीक है, इस मौके को मत गवाओ। जेआरएफ निकालने के लिए आपके पास इससे ज्यादा शानदार मौका कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, जहां पर पहले 5 से 6 हजार कैंडिडेटों का जेआरएफ होता था, अब की बार कम से कम 7 से 8 हजार का होगा। हो सकता है 10,000 तक भी पहुंच जाए जेआरएफ वालों की संख्या, क्योंकि मर्ज कर दिया गया है। पहले 1% का होता, अब की बार 1% का होता। एक साल में यदि 2 पेपर होते तो दोनों में टोटल 11,000 के आसपास कैंडिडेटों का जेआरएफ होता। ठीक है, तो कम से कम 8 से 10 हजार का तो करवाएंगे वो, 11,000 का नहीं करवाते हैं तो 8 से 10 हजार का तो जेआरएफ करवाएंगे ये। तो आपके पास ये बहुत सुनहरा, बहुत शानदार वाला मौका है जेआरएफ निकालने का। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 50 दिन का टाइम बचा हुआ है। 50 दिन में हम किस तरीके से पढ़े, कैसे पढ़े कि हमारा जेआरएफ हो जाए। तो सबसे पहले तो एक बात सुन लो, यदि आप 50 दिन तक बिल्कुल सीरियस होकर बिल्कुल तरीके से पढ़ते हो तो 100% आप जेआरएफ निकाल सकते हो। ठीक है, 50 दिन बचे हुए, नेट का टारगेट लेना छोड़ दो, नेट के बारे में सोचना छोड़ दो, केवल टारगेट ले लो जेआरएफ का कि हमें हर हाल में जेआरएफ निकालना है, हमें जेआरएफ निकालना है। दिमाग में ठूस लो, पहले जहां नेट ठूसा हुआ था उसको हटा के कैंसिल करके अब जेआरएफ बैठा लो दिमाग में कि हमें जेआरएफ निकालना है। दूसरी बात बता दूं, चाहे आप अब जीरो लेवल से स्टार्ट करो, आप यदि आज जीरो लेवल से भी स्टार्ट कर रहे हो तो 50 दिन में आप 100% जेआरएफ निकाल सकते हो। क्योंकि ध्यान रखना, युद्ध सदा वो जीतता है जो सही रणनीति के साथ युद्ध लड़ता है। सदा बहुत बाहुबली या शक्तिशाली युद्ध नहीं लड़ता जीतता, जीत सदा उसकी होती है जो सही रणनीति के साथ, सही टाइमिंग के साथ युद्ध लड़ता है। ठीक है, तो अब हमें जो तैयारी करनी है 50 दिन तक, ये एक बहुत शानदार वाली रणनीति के साथ हमें तैयारी करनी है। और इस शानदार वाली रणनीति को अंजाम देने के लिए मैं एक बहुत शानदार वाला बैच लेके आया हूं। आप ये बैच ज्वाइन करें, ये आपको बहुत शानदार मौका देने वाला है जेआरएफ निकालने में। ठीक है, ये जो बैच है वो आपको जेआरएफ निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, इस बैच के अलावा आपको कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इस बैच के ऊपर फोकस करना है। और ये बैच हमने केवल जेआरएफ का टारगेट लेकर बनाया है। ठीक है, ये जो बैच है वो नेट के फर्स्ट पेपर के लिए और ज्योग्राफी सब्जेक्ट 2 के लिए है। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए भी हमारा बैच, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है तो नेट के फर्स्ट पेपर के लिए। और ध्यान रखना, मोस्टली सदा हमारे साथ समस्या यही होती है कि सर मेरा सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट पेपर में मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेरा जेआरएफ हो जाता, फर्स्ट पेपर में मेरा एक क्वेश्चन और सही हो जाता तो मेरा नेट हो जाता। ये सदा समस्या रहती है। फर्स्ट पेपर की हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आती, फर्स्ट पेपर का जो क्वेश्चन होता है बहुत लेंथी होता है, फर्स्ट पेपर बहुत लेंथी होता है, उसमें कीवर्ड्स ऐसे ऐसे आते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। ये कुछ ऐसी समस्या होती है हमारे पास, फर्स्ट पेपर के लिए टाइम की बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ये यदि ये जो समस्याएं, छोटी छोटी जो समस्याएं, इनका यदि समाधान हो जाता है तो आपके जो वो एक एक दो दो क्वेश्चन गलत होते थे,
वो नहीं होंगे, आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फर्स्ट पेपर के बारे में। सबसे पहले देखो, हमारा टारगेट फिर से मैं बोल रहा हूँ केवल जेआरएफ निकालना है, नेट के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है। ठीक है, तो देखो जेआरएफ निकालने का टारगेट है 50 दिन का हम टारगेट ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मात्र 50 दिन बचे हुए हैं और हमें 80+ नंबर लेके आने हैं। क्योंकि देखो एग्जाम पास करना अलग बात होती है, एग्जाम टॉप करना बहुत अलग बात होती है। जब हम कोई एग्जाम टॉप करते हैं, उसमें हमारा बहुत अच्छा वाला स्कोर होता है, तो एक बहुत गजब वाली खुशी होती है, मतलब दिल खुश करने वाली बात होती है। किसी को दिखाएं, देख भाई मेरे बहुत गजब के नंबर है, 99.99999 परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल है। दूसरा पूछे अरे भाई पढ़ा क्या था बता तो दे। इस तरीके से हमें स्कोर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पेपर को कवर करने वाला हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 10 यूनिट है टोटल। मार्केट में वर्तमान समय में नेट के फर्स्ट पेपर के लिए 4 बुक सबसे ज़्यादा फेमस हैं, केवीएस मदान का, अरिहंत का, ऑक्सफोर्ड का, दृष्टि आईएएस का। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन चारों के चारों बुकों को फॉलो कर रहे हैं। यदि आप हमारा ये बैच लेते हो तो आपको ओवरऑल मैं एक शब्द में कहूँ, आपको एक भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल इन नोट्सों को पढ़ लेना, आपका 100% जेआरएफ हो जाएगा, आपका 100% 80+ नंबर का स्कोर हो जाएगा। क्योंकि जो अभी पेपर हुआ था 2020 में, उसमें मेरे 2 ऐसे स्टूडेंट थे जिनके 80+ नंबर मार्क्स आए थे, 82 और 84 मार्क्स आए थे उनके। ठीक है, और 79 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके 75+ मार्क्स थे। ठीक है, और 350 के आसपास कैंडिडेट थे कंप्लीट बैच में। ठीक है, 60 से कम मार्क्स वाले कुछ गिनी चुनी संख्या में कैंडिडेट थे जिनके 60 से कम मार्क्स थे। क्योंकि यहाँ पर हम जो पढ़ाते हैं ना, वो पेपर लेवल और पेपर पैटर्न दोनों को स्पेशली ध्यान रख के पढ़ाते हैं। क्योंकि जो नेट का फर्स्ट पेपर है, उसका जो पेपर पैटर्न है, जो पेपर लेवल है ना, वो हर बार बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। पेपर लेवल भी हर बार बहुत ज़्यादा बदलता जा रहा है। 2019 का पेपर उठा के देखो, आपको सरल लगेगा, लेकिन 2020 का 2019 की तुलना में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि पेपर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है एनटीए फर्स्ट पेपर का। ठीक है, उसके बाद तो दोबारा से मैं बता देता हूँ, हमारा कोई भी पहले से रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं होंगी, आपको हर नई क्लास मिलेगी, क्योंकि हम हर नए बैच के लिए नई क्लासेस चलाते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न पेपर लेवल बदलता रहता है। दूसरी बात, हमारा कि पेपर की वर्तमान में डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। जैसे 2020 वाला पेपर था, उसकी डिमांड कुछ और थी, 2019 वाले पेपर की डिमांड कुछ और थी, 2021 में जो पेपर होगा उसकी डिमांड कुछ और होने वाली है, तो हम उस तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, पुराने लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, नो, क्योंकि लेवल बदलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ये कोई भी किताब नहीं खरीदनी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कीवर्ड की समस्या आती है हमारे पास। आप बोलते हो कि सर ऐसे ऐसे शब्दों का यूज होता है जो हमें शब्दों का अर्थ पता नहीं होता, हम शब्द ही पहले बार सुनते हैं। तो ये जो कीवर्ड की समस्या ना, इसके ऊपर हमने स्पेशल फोकस किया है। ठीक है, क्योंकि 3 यूनिट हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, और कुछ कम्युनिकेशन हो गया। ये ऐसी यूनिट है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की हैं, यहाँ पर समझना ज़्यादा जरूरी होता है। यदि आप इन 3 यूनिटों से क्वेश्चन सही करना चाहते हो, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका जो कीवर्ड है वो बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, तो हमने जो 10 की 10 यूनिट है, यहाँ पर जो भी कीवर्ड यूज हुआ है उसका बहुत स्पेशली तरीके से हमने क्या किया है, फोकस किया उस कीवर्ड के ऊपर, उस कीवर्ड का रियल में अर्थ क्या है, फिर उस अर्थ को हमने उस सेंटेंस में यूज किया है, और फिर हम उसको समझाएं, जिससे कि वो कीवर्ड हमारे अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाते टाइम हम जो एग्जाम्पल्स हैं, वो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल का यूज करेंगे जो बिल्कुल हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, और जो ऐसे एग्जाम्पल जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, यदि हम उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ते हैं, तो समझने का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारी जो भूलने का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें, देखो ये 4 यूनिट है, 4 शब्द लिखे हुए हैं सामने, जैसे रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है और मैथ है। देखो ये जो 4 टॉपिक है, आजकल मैथ का एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो गया, कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं मैथ का, किसी में 3 भी पूछ लिया, बाकी एक क्वेश्चन तो 100% हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई और मैथ, यहाँ से समथिंग कुल मिला के यदि हम बात करें, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से, 5 क्वेश्चन यहाँ से और 2 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं इन 4 टॉपिकों से। कितने? 17 से 18 क्वेश्चन। और ये 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आप पहले से 100% डिसाइड करके जा सकते हो कि यहां पर मैं 17 के 17 क्वेश्चन, 18 के 18 क्वेश्चन सही करके आऊंगा। क्योंकि रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई और मैथ एक ऐसे यूनिट हैं, ऐसे टॉपिक है, यहाँ पर यदि आप इनको सही ढंग से पढ़ लेते हो तो यहाँ पर आप 100% स्कोर कर सकते हो।
आपने देखा होगा 12th में मैथ में लोगों के 100 में से 100 नंबर आते हैं, 10th में आते हैं, कंपटीशन के एग्जाम में भी मैथ का स्कोर 100% कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि यदि आप इनको सही ढंग से पढ़ लेते हो तो आप 100% स्कोर कर सकते हो। और ध्यान रहे, ये ऐसे टॉपिक है जहां पर आप 100% स्कोर भी कर सकते हो, साथ ही साथ यहां पर आप टाइम भी बचा सकते हो। क्या कर सकते हो? टाइम भी बचा सकते हो। तो ये जो यूनिट है इसके ऊपर भी हमारा बहुत स्पेशल फोकस रहता है। आप जो ये बुक मैंने ऊपर बताई थी, अरिहंत का, केवीएस मैदान का, ऑक्सफोर्ड का, दृष्टि का, देखो इन बुकों में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, लॉजिकल रीजनिंग के भी हैं, डीआई के भी, मैथ के भी हैं। लेकिन इन बुकों में जो क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल लो लेवल के हैं। पुराना जो पेपर होता था 2017 से पहले, उस लेवल के क्वेश्चन है यहाँ पर। और आजकल जो क्वेश्चन पूछता है इन टॉपिकों से, वो पूछता है एसएससी सीजीएल के लेवल का। किनका? एसएससी सीजीएल के लेवल का। अब हम क्या करते हैं, इन बुकों से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर हम हवा में उड़ने लग जाते हैं कि भाई मैंने तो सारी 4 बुकों से मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई सोल्व कर लिया, ये क्वेश्चन तो मैं सारे सही कर दूंगा। जब पेपर देने के लिए बैठते हैं फिर पता चलता है अरे यार मेरे तो 4 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे, 5 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे। तो यहाँ पर हम जो ये मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई पढ़ाएंगे, ये आपको बिल्कुल सीजीएल के लेवल का पढ़ाएंगे, बिल्कुल हमारे पेपर लेवल को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। और यहां पर ध्यान रहे, आपका चाहे मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई कितना भी लो क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम यहां पर बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाएंगे और बिल्कुल टॉप लेवल तक पढ़ाएंगे। बिल्कुल 0 लेवल से, मतलब 2 + 2 = 4 होते हैं, यहां से लेकर हम जो हमारे पेपर में आ रहा है उस लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है। तो यदि आप हमारा बैच लेते हो तो ये जो टॉपिकों की समस्या है ये भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखो आजकल क्या हो गया, कुछ अदर टॉपिकों से भी क्वेश्चन पूछता है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चनों में से कम 3 से 4 क्वेश्चन है वो जो अलग अलग टॉपिकों से उठाता है। जैसे इंडियन लॉजिक 2020 वाले पेपर को देखोगे तो हर शिफ्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इंडियन लॉजिक से पूछा था, उससे पहले नहीं पूछता था। तो हमें इंडियन लॉजिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक को पढ़ना जरूरी है। काई स्क्वायर टेस्ट, एफ स्क्वायर टेस्ट, इनको पढ़ना हमें जरूरी है। बाइनरी इक्विवेलेंट को हमें पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, इसको हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे पिछले शिफ्ट देखे 2020 के पेपर, हर में कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड करंट अफेयर का क्वेश्चन बना था। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने? कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन। और ये बुकों में ना होने की वजह से ये टॉपिक आपको बुकों में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, और हैं तो ये पहले पूछता नहीं था यहाँ से क्वेश्चन, तो इसलिए इनके ऊपर बुकों में भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। सिलेबस में तो है इंडियन लॉजिक, लेकिन बुकों में ज़्यादा फोकस नहीं किया गया क्योंकि पहले यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते थे। आजकल पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। यदि हम पिछले पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो पिछले पेपर में तो यहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में इंडियन लॉजिक से था, 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर का था और 1 से 2 क्वेश्चन इन 3 टॉपिकों से था। ठीक है। तो यदि आप हमारा बैच लेते हो तो ये जो अदर टॉपिक है जो हर कोई नहीं पढ़ता वो भी आप पढ़ोगे और यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो आप बिल्कुल आसानी से सही करोगे। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर का पूरी रामलीला। इसके अलावा आपको हम हर टॉपिक के, हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा ओल्ड पेपर की बात करें तो हम 2019 और 2020 के ओल्ड पेपर कवर करेंगे। यदि आप 2019-2020 के ओल्ड पेपर बहुत अच्छे से कवर कर जाते हैं तो आपको इसके अलावा 2018-2017 इनके पेपर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हम पढ़ाएंगे जिससे कि आप आसानी से 40+ क्वेश्चन ठीक कर जाओ, 80+ नंबर लेके आ जाओ। ठीक है। ये रहेगी हमारी सारी यहाँ पर रणनीति पढ़ाने की, फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करवाने की। और हमारा बैच का चार्ज नाम मात्र बिल्कुल 400 रुपये, चाहे आप केवीएस मैदान बुक खरीद लो और चाहे हमारा बैच खरीद लो, बात बिल्कुल बराबर है। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी अदर साइड से कंटेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा सब कुछ कवर करवाएंगे मात्र 400 रुपये में। और बैच ज्वाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 350470। ठीक है। अब दूसरी बात बताता हूं मैं। देखो पेपर देने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे साथ समस्या क्या होती है कि सर पेपर बहुत लेंथी था, हम पूरे पेपर को कवर नहीं कर पाए, पेपर में क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे थे, वहां पर कीवर्ड ऐसे थे, ये ऐसी कुछ समस्या आती है। ठीक है। तो मैं मॉक टेस्ट लेके आया हूं, फर्स्ट पेपर के 10 मॉक टेस्ट। कितने? फर्स्ट पेपर के 10 मॉक टेस्ट लेके आया
और उनका चार्ज नाम मात्र 150 रुपये रखा है। कितना? 150 रुपये। ये मॉक टेस्ट हैं जो मेरे एप्लीकेशन पर होंगे। कहाँ पर होंगे? एप्लीकेशन पर होंगे। और ये जो 10 मॉक टेस्ट है ना, ये आपको 10 बार पेपर देने का एक्सपीरियंस देंगे। कितनी बार? कम से कम 10 बार पेपर देने का एक्सपीरियंस देंगे। ठीक है, प्रत्येक पेपर में 50 क्वेश्चन है। हमने हर जगह से क्वेश्चन शामिल किया है। जैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे इंडियन लॉजिस्टिक्स से आ गए, लॉजिक से आ गया, सैम्पलिंग से आ गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट से आ गया, एक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आ गया, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल जैसा पेपर होता है बिल्कुल हमने वैसा ही पेपर सेट किया है। ठीक है, और हर बार हम अलग पेपर सेट करते हैं। जैसे अब हमने सारे क्वेश्चन, सारे मॉक टेस्ट बिल्कुल नए बनाए हैं, क्योंकि पेपर लेवल बढ़ता जा रहा है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यदि आप मेरे 10 मॉक टेस्टों में जितना स्कोर करोगे, बिल्कुल उतना ही स्कोर आप वहां पर करोगे। बस 1 या 2 क्वेश्चनों का अंतर रहेगा। और वो अंतर क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पर जो आप मॉक टेस्ट दोगे वो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर दोगे। वहां पर जब आप पेपर दोगे तो थोड़ी सी टेंशन रहेगी। तो टेंशन में अक्सर होता क्या है, जो क्वेश्चन हमें आता है अच्छे से वो भी हम गलत कर देते हैं। और जब हमारे टेंशन नहीं रहती तब होता क्या है, जो क्वेश्चन कम भी आ रहा होता है उसको भी हम सही कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये 10 मॉक टेस्ट जरूर लेना। नाम मात्र चार्ज है 150 रुपये। और ध्यान रखना, यहां पर हमने 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए, जिसमें से आप 5 क्वेश्चन पैसेज के और 5 क्वेश्चन डीआई के, इनको हटा दो। बाकी 40 के 40 क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मैथ, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, इनको हम 3 तरीके से समझाएं। यहाँ मॉक टेस्ट में भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा 3 तरीके से। पहला, अपना देसी जुगाड़ जो हम लगाते हैं सडनली। दूसरा, मैथमेटिकल तरीका जो एक लंबा होता है। तीसरा, ट्रिक के माध्यम से। पेपर में कोई तो ध्यान रहेगा। ठीक है, तो आप ये हमारे 10 मॉक टेस्ट जरूर लेना, मात्र 150 रुपये चार्ज में। ठीक है, हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, हर क्वेश्चन का। हमने जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनाया है, सॉल्यूशन में हमने उस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, जिस टॉपिक से हमने क्वेश्चन बनाया है उस टॉपिक को हमने सॉल्यूशन में कंप्लीट कर दिया है। तो यदि आप ये 10 मॉक टेस्ट लोगे ना, तो और यदि इन 10 के 10 मॉक टेस्टों का आप सॉल्यूशन भी पढ़ोगे ना, तो एक तरीके से आपका दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मात्र 150 रुपये चार्ज है। वही कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। रिपीट कर रहा हूं मैं नंबर 7891350470। अब हम थोड़ा आगे चलकर बात करते हैं किसके ऊपर? ज्योग्राफी सब्जेक्ट के ऊपर। देखो ज्योग्राफी में भाई साहब 2020 से पहले जो पेपर आता था ना, वो फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया थॉट, यहाँ से बन के आता था। हम फिजिकल ज्योग्राफी जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी और थॉट, ये घोट कर पी जाते थे, हमारा जेआरएफ हो जाता था, क्योंकि 80% पेपर यहीं से बनता था। लेकिन 2020 का जो पेपर था ना, उसने सभी की आंखें खोल दी। क्योंकि 2020 के पेपर में क्या हुआ है, जो ये यूनिट बहुत स्ट्रांग होती थी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया थॉट, यहाँ से मात्र 20 से 25 क्वेश्चन बनाए। बाकी सारा का सारा जो 75 से 80 क्वेश्चन थे वो कहाँ से बनाए? छोटी छोटी यूनिटों से, जैसे स्टैटिकल ज्योग्राफी से, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी से, पॉपुलेशन ज्योग्राफी से, सेटलमेंट ज्योग्राफी से, कल्चर ज्योग्राफी से, जियो टेक्निकल वाले पार्ट से, कार्टोग्राफी से, यहाँ से छोटी छोटी यूनिटों से बनाए। तो पिछली बार अच्छा स्कोर ज्योग्राफी में किसका हुआ था? जिसकी ज्योग्राफी की सारी यूनिट बहुत स्ट्रांग थी। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी समस्या भी क्या आती है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया और थॉट, इनकी मार्केट में आपको हजारों किताब मिल जाएंगी, बिल्कुल ऑथेंटिक किताबें, बिल्कुल सही किताबें मिल जाएंगी। लेकिन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, इनकी स्टैटिकल ज्योग्राफी, इनकी आपको मार्केट में सही बुक भी नहीं मिलेंगी, ऑथेंटिक बुक भी नहीं मिलेंगी, बहुत सारी बुक भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, और अब मात्र 50 दिन का टाइम बचा हुआ है। 50 दिन में हमें जेआरएफ निकालना है, 80+ क्वेश्चन ठीक करने हैं, 160+ नंबर लेके आने हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करवाऊंगा, कंप्लीट सिलेबस, जिसमें देखो ज्योग्राफी में ओवरऑल टोटल 18 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती है ज्योग्राफी में? टोटल 18 यूनिट होती है। और इन 18 यूनिटों को नेट में 10 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर कार्टोग्राफी नाम से एक यूनिट है, लेकिन कार्टोग्राफी में यहाँ पर 3 यूनिट शामिल कर दिया, कार्टोग्राफी वाला, जियो टेक्निकल वाला पार्ट और स्टैटिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट। ठीक है, तो ज्योग्राफी की जो 18 के 18 यूनिट जो इन 10 यूनिटों में शामिल हैं, और इन 18 यूनिटों से पिछली बार पेपर बना था 2020 का जेआरएफ का पेपर। ठीक है, तो यहां पर हम ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, कंप्लीट सिलेबस, स्टैटिकल, रीजनिंग, प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, सारा सब कुछ।
आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल हमारे नोट्स को पढ़ लेना। 100% आप 80 प्लस नंबर लेके आ जाएंगे, 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करके आ जाएंगे आप। 100% 80% प्लस का स्कोर कर जाएंगे आप। 100% 160 प्लस नंबर लेके आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने ये सारा का सारा ज्योग्राफी का सिलेबस सेट किया है, क्योंकि हमारा टारगेट फिर से केवल जेआरएफ निकालना है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको हर टॉपिक के वीडियो मिलेगा, हर टॉपिक का पीडीएफ मिलेगा हैंड रिटन में नोट्स, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे स्पेशल बात, आपको हर टॉपिक के हर यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कैसे? अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप हमारा ये ज्योग्राफी वाला कोर्स ले सकते हो। चार्ज नाम मात्र है 500 रुपये चार्ज। आप सविंदर सिंह की भी एक किताब लेके आओगे तो वो भी 450 रुपये के आसपास आ रही है, जबकि यहाँ पर मैं ज्योग्राफी का 100% सिलेबस, 100% क्वेश्चनों का टारगेट लेकर कि 100 के 100 क्वेश्चन हमारे कंटेंट से आएंगे, ये टारगेट लेकर मैंने कंप्लीट सिलेबस तैयार किया है, कंप्लीट बैच तैयार किया है। ये मात्र आपको 500 रुपये में मिलेगा। कितने में? मात्र 500 रुपये में। और वही कॉन्टैक्ट नंबर है 7891 350470। कितने? 7891 350470। तो अब बिल्कुल भी इंतजार मत करो, बिल्कुल भी लेट मत हो। जेआरएफ निकालना है, इस बार निकालना है, तो आप अभी कांटेक्ट करो। और फर्स्ट पेपर कमजोर है तो फर्स्ट पेपर के लिए, और ज्योग्राफी कमजोर है तो ज्योग्राफी के लिए अब भी बैच ले लो। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा, 100% आपको जेआरएफ मिलेगा। और अब की बार जैसा सुनहरा मौका भी नहीं है, क्योंकि अब की बार जेआरएफ की संख्या भी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों। ठीक है।